नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही एक घंटे का निशान आएगा, उससे अवश्य दबाएं जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे निपात। ठीक है दोस्तों, देखिए हम निपात क्या है पहले इसे समझ लेते हैं। जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद लगाकर उसके अर्थ को बल प्रदान करे वे निपात कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जो भी आपके अव्यय शब्द होते हैं, ठीक है, वो किसी शब्द के बाद अगर आते हैं तो फिर उसके जो अर्थ को बल प्रदान किया जाता है वो आपका क्या होता है, निपात होते हैं। ठीक है, आइए परिभाषा से आपको समझ में नहीं आएगा, उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें कुछ इस तरह के शब्द आते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे एक वाक्य है, मैंने तो ऐसा नहीं किया, तो यहाँ पे तो शब्द लगा दिया, ये आपका निपात है। ये क्या है, ये इस वाक्य के अर्थ को और ज़्यादा बल दे रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा बोलेंगे तो इतना बल नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया, मतलब मैंने तो ऐसा नहीं किया, तो बिल्कुल ये स्पष्ट वाक्य दिख रहा है कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है। ठीक है, तो आपका जो तो शब्द है ये आपका निपात कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही कल मैं भी साथ जाऊंगा, तो कल मैं भी साथ जाऊंगा, जो भी शब्द है ये आपका निपात है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बल दे रहा है। तीसरा है आपका, तुम्हें कल जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो तुमको कल जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो ही शब्द है ये आपके वाक्य को बल दे रहा है, वाक्य के अर्थ को बल प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर जो ही है वो आपका निपात है। ऐसे क्या आप सुन रहे हैं, तो आपका क्या जो है वो आपका निपात है। मेरे पास केवल एक पुस्तक है, तो इसमें आपका जो केवल है वो आपका निपात है। और ऐसे ही आपका सोहन का मात्र एक पुत्र है। ठीक है, तो आपका ये मात्र है, ये आपका निपात है। शाम तक मैं बाजार जाऊंगा, तो ये जो तक है ये आपका निपात है। ये सारे निपात जो शब्द हैं वो आपके वाक्य के अर्थ को बल प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी ऐसे शब्द जो बल प्रदान करें, वो आप ऐसे अव्यय शब्द जो बल प्रदान करें वो आपके क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। आइए दोस्तों, निपात क्या है ये तो हमने समझ लिया। अब हम कुछ इसके कार्य को भी समझ लेते हैं। निपात के कार्य क्या होते हैं। प्रश्न करने में प्रयोग सबसे पहला। ठीक है, सबसे पहला तो क्या है, प्रश्न करने में प्रयोग, प्रश्नों को करने में प्रयोग किया जाता है इसे। ठीक है, जैसे क्या आप कर रहे, क्या आप ऐसा कर रहे हो, क्या आप ऐसा कर रहे हो, इस तरह से। दूसरा, अस्वीकृति प्रकट करने में प्रयोग। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है आपका किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग। ठीक है, किसी भी शब्द पर बल देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और चौथा है आपका विस्मय प्रकट करने के लिए प्रयोग, जैसे काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। ठीक है, इस तरह से। तो ये तो आपके कार्य हैं। अब हम पढ़ेंगे निपात के भेद। ठीक है दोस्तों, निपात के भेद क्या होते हैं। देखिए, निपात के 9 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है सकारात्मक निपात, दूसरा नकारात्मक निपात, तीसरा निषेधात्मक निपात, चौथा प्रश्नबोधक निपात, पांचवा विस्मयादि बोधक निपात, बल प्रदायक निपात, तुलना बोधक निपात। ठीक है दोस्तों, और हमारा है अवधारणा बोधक निपात, आदरणीय निपात। आइए इन्हें भी समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले सकारात्मक निपात। ठीक है, सकारात्मक निपात में कुछ इस तरह के शब्द आते हैं, और सकारात्मक जो है इसमें सकारात्मक का बोध होता है। तो जैसे कि आपका क्या है, हाँ, जी आदि, इस तरह के शब्द आते हैं। हाँ जी मैंने ऐसा कर दिया है, जी मैं ऐसा कर लूँगी, जी ऐसा हो जाएगा, जी ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के सकारात्मकता जहाँ पे स्पष्ट होती है वहाँ पर आपके सकारात्मक निपात होते हैं। नकारात्मक जहाँ पे आपकी नेगेटिविटी आती है, जहाँ पे आपका नकारात्मकता आती है, वहाँ आपके नकारात्मक शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे नहीं, जी नहीं आदि। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, जी नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, इस तरह के शब्द आते हैं, तो वहाँ पे आपकी नकारात्मकता का बोध होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका निषेधात्मक में भी
नकार इसे नहीं नहीं का अर्थ ही होता है, ठीक है। जैसे मत, किसी काम को नहीं करना, तो आपका जैसे मत शब्द आता है, आपका खबरदार आता है, आदि आदि आदि, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो जैसे खबरदार, ऐसा मत करना, ठीक है। खबरदार, ऐसा मत करना, आप ऐसा मत करो, ठीक है। इस तरह के शब्द आते हैं, तो वहाँ पर निषेधात्मक निपात होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, प्रश्नबोधक क्या है। प्रश्नबोधक में क्या आता है, क्या और भी जो है प्रश्नबोधक शब्द होते हैं जो वो आते हैं। तो आपका जैसे क्या आपने खाना खा लिया, क्या आपने पुस्तक पढ़ ली, क्या आप बाजार जाओगे, इस तरह के शब्द आते हैं जहाँ पे आपके प्रश्न किए जाते हैं, प्रश्न उठते हैं, वहाँ पे आपका प्रश्नबोधक निपात होता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही विस्मय म्यादि बोधक निपात, विस्मय म्यादि बोधक निपात में जैसे काश, क्या, काश की इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। जहाँ पे विस्मय प्रकट हो, वहाँ पे आपके विस्मय म्यादि बोधक निपात होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काश आपने ऐसा कर दिया होता, काश की मैं ऐसा कर ली होती, काश की मैं बाजार चली गई होती, ठीक है। इस तरह के वाक्य बन सकते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बल प्रदायक, ठीक है। तो बल, जहाँ पे बल दिया जाता हो शब्दों में, वहाँ पे आपका बल प्रदायक होता है। जैसे कि ही, केवल, तक, पर, सिर्फ। जैसे आप ही बाजार जाओगे, तो आप ही बाजार जाओगे और कोई नहीं जाएगा, आप ही जाओगे, तो बल दिया जा रहा है, ठीक है। केवल मेरी पुस्तक ही आप पढ़ोगे, केवल मेरी पुस्तक पढ़ोगे, ठीक है। तो जो केवल है वो बल दे रहा है, ठीक है। और ऐसे ही तक, ऐसे ही पर, ऐसे ही सिर्फ वाक्यों को बनाया जा सकता है। ये सारे शब्द जो हैं वो आपके वाक्यों में, शब्दों में बल प्रदान कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे तुलना बोधक, इसमें क्या है, तुलना की जाती है, ठीक है। तो जैसे सा या समान इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि फूल सा समान, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द वाक्य बनाए जा सकते हैं जिससे कि तुलना की जाए, ठीक है। ऐसे ही है हमारा अवधारणा बोधक, जिसमें अवधारणा हो, ठीक है, तो वहाँ आपका अवधारणा बोधक होते हैं। तो देखिए, अवधारणा बोधक निपात क्या होता है, जैसे ठीक, करीब, तकरीबन, लगभग आदि, ठीक है। तो करीब मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है। तकरीबन 2 साल पहले की बात है, ठीक है। लगभग ऐसा हुआ था। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी अवधारणा बन रही है, ऐसी अंदर से आपकी अवधारणा बन रही है कि ऐसा 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 हुआ था, ठीक है। तो जहाँ पे अवधारणा का बोध हो, वहाँ आपका अवधारणा बोधक निपात होते हैं, ठीक है। और उनमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है आदर बोधक, ठीक है। आदर बोधक, जैसा कि इसमें आदर ही दिख ही रहा है, जहाँ पे भी किसी का सम्मान की बात हो, जहाँ पे आदर की बात हो, जो कोई आदरणीय पर्सन हो, व्यक्ति हो, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, आदर बोधक निपात होता है, ठीक है। तो आदर बोधक में क्या है, जी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा जी, 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 जी मैंने ऐसा कर लिया है, जी आप घर आइएगा, जी आप खाना खाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आदर बोधक हम बात करते हैं किसी से, हम वहाँ पे जब हम किसी से बात करते हैं, वहाँ आदर का बोध होता है, वहाँ आपके आदर बोधक निपात होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों निपात यहीं समाप्त होता है। कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।